हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक नेम रिएक्शन है जो कि मिसोनोबु रिएक्शन। ये रिएक्शन मिसोनोबु रिएक्शन साइंटिस्ट ओयो मिसोनोबु के द्वारा दिया गया था और जो कि एक जापानी साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1934 में हुआ था। और इसमें जो है ना ये SN2 टाइप रिएक्शन दिखाता है। SN2 टाइप रिएक्शन मीन्स क्या? तो देखिए ये जो सबस्ट्रेट है ये एल्कोहल, ये अबव द प्लेन है और यहाँ जो प्रोडक्ट मिला है हमको वो बिलो द प्लेन मिला है। तो ये जो OH है ना ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है जिसको कि बेहतर लिविंग ग्रुप बना के और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे करवाते हैं तब जाकर रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो इसमें दिख रहा होगा न्यूक्लियोफाइल है, इसको बोलते हैं प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल। प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल क्या? न्यूक्लियोफाइल विथ प्रोटॉन। और आगे देखते हैं हम कुछ एग्जांपल में। ये सभी जो है प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल है और इसके साथ जो है ना ये डेड क्या है? तो डेड जो है वो ये डेड डाइइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट। तो डाइइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताते हैं। तो जब भी N डबल बॉन्ड N हो तो इसको हम एजो पढ़ते हैं, इसको ये पूरे को एजो पढ़ते हैं, एजो। अब इसमें क्या है ना डाइकार्बोक्सिलेट, क्या है डाइकार्बोक्सिलेट। तो ये हो गया डाइकार्बोक्सिलेट और फिर बोलता है डाइइथाइल। तो एक इथाइल यहाँ पे आ जाएगा और फिर एक इथाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया डाइइथाइल, ये इथाइल और ये इथाइल, डाइइथाइल और एजो, ये एजो और डाइकार्बोक्सिलेट, एक कार्बोक्सिलेट ये और एक कार्बोक्सिलेट ये, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। और ये इथाइल डाइइथाइल। एक चीज है ना कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है जो EDT के DEAT के अलावा डाइट भी दे देता है, मतलब डेट के अलावा डाइट भी दे देता है। तो ये डाइट क्या होता है? तो डाइट जो होता है डाइट, तो डाइट जो होता है वो डाई आइसोप्रोपाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट। तो डाई आइसोप्रोपाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट, तो ये जो डाई आइसोप्रोपाइल है ना ये डाई आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप, तो इथाइल की जगह पे ये ग्रुप आ जाएगा। ये तो हो गया डेड, लेकिन जब इसमें हम कुछ चेंज कर देंगे ना, वही करते हैं चेंज। ये और ये रहा, ये जो है शुरुआत होगी, शुरुआत में देखते हैं ये जो फॉस्फोरस है तो इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। तो अब जो है ना इसमें ये तो ये जो फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस वीक पोर्शन को अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा ये। तो अब जो है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और फिर कुछ इस तरह देखिए प्रोसीड करेगा रिएक्शन, देखते हैं। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये एस्टर के द्वारा एस्टर के थ्रू स्टेबलाइज होते रहता है। कैसे? तो अभी दिखाते हैं। ये यहाँ जाएगा, शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे आएगा। तो अब कुछ इस तरह से दिखेगा।
इस तरह से कुछ स्टेबलाइज होते रहेगा। अब जो है ना यहाँ पे इस तरह से स्टेबिलिटी में देखिए। अब यहाँ पे बात हो गई सबस्ट्रेट की। तो अब जो है इसमें यहाँ पे आएगा अपना रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को हम इसे बोल सकते हैं कि ये हीरो है अपना। हाँ बिल्कुल, अभी तक शांति से पड़ा हुआ था, अब आएगा। और तो ये सबस्ट्रेट जो है ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो वो इसको हम ई प्लस से नोटेशन दिखाते हैं। अब इसके बारे में इलेक्ट्रोफाइल का क्या क्या प्रॉपर्टी वगैरह है, न्यूक्लियोफाइल का क्या प्रॉपर्टीज है, इससे बात कभी और कर लेंगे। अभी इतना समझ ले, जो ई प्लस की तरह से नोटेशन करते हैं। और इसका क्या है, तो ये जो है ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और ये इधर आएगा। इसको बोलेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। और यहाँ पे ये फॉस्फोरस रहेगा। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब जो है ना इसमें ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। तो एक चीज देखने को मिलेगा ना, कहीं भी अगर फास्फोरस और ऑक्सीजन है जिसमें कि फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज होगा ही और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसका जो है सो स्ट्रॉन्ग इन्फिनिटी होता है। एक टर्म नाम नेम रिएक्शन है। तो उसी नेम रिएक्शन से हम समझ सकते हैं इसके स्टेबिलिटी के बारे में। विटिक रिएक्शन करके आता है ना, उस रिएक्शन में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। या फिर कुछ समझ सकते हैं ये ऑक्सीजन और फास्फोरस का जो है लव अफेयर है। तो अब जो है ना रिएक्शन कुछ इस तरह दिखेगा, प्रोसीड करेगा। इस तरह, और ये जो है सबस्ट्रेट कुछ इस तरह दिखेगा, तो अब जो है ना, अब इसको बताए थे जो ये इलेक्ट्रोफाइल है सबस्ट्रेट अपना, और ये जो है रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट है। अब इसके बारे में बताया था कि ये हीरो है अपना। तो अब जो है ना, जैसे फिल्मों वगैरह में होता है कि एक हीरो मिलता है, हीरो दिखता है तो हीरोइन भी कोई ना कोई होती ही है। तो यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियोफाइल कुछ इसी तरह का काम है। तो ये तो है न्यूक्लियोफाइल, ये हीरोइन आ गया रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए आ चुका है। लेकिन इसमें जो है ना कुछ कमी है, डिफिशियंसी है। इसको खत्म करने के लिए ना इस पे अटैक करवाएंगे इस प्रोटॉन पे, और फिर ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट हो जाएगा और अब कुछ रिएक्शन इस तरह दिखेगा। इस तरह दिखेगा। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अब इस तरह दिखेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कि अब एक ट्रू न्यूक्लियोफाइल है। इसका मेकअप करना पड़ा है हीरोइन का, तब जाके ये अपने सही रूप में आया है। तो अब देखना है ना, अब जो है ये अपना ये थे। अब क्या होगा ना, ये जो है इसके ऑक्सीजन जो है ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के जुड़ने से ना एक बेहतर लिविंग ग्रुप की तरह निखरा है। तो अब जो है यहाँ से लीव बन जाएगा आसानी से, और ये इधर से अटैक करेगा बैक साइड से। और यही स्टेप जो है ना, इसको बोलेंगे SN2 स्टेप।
यही स्टेप जो अपना SN2 स्टेप है। अब जो है सबस्ट्रेट कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसा दिख जाएगा और इसके साथ ट्राइफिनल फॉस्फीन ऑक्साइड। अब जो है ना ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो गया बिलो द प्लेन से। तो ये जो रिएक्शन है इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये N डबल बॉन्ड N, ये वीक बॉन्ड होता है, काफी वीक होता है बिलो द प्लेन से। तो ये जो रिएक्शन है इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये N डबल बॉन्ड N, ये वीक बॉन्ड होता है, काफी वीक होता है, इसीलिए फॉस्फोरस में यहाँ पे अटैक करता है और इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिला देता है और यहाँ पे फॉस्फोरस आगे जुड़ जाता है। और क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और यहाँ पे ओपन करता है बॉन्ड को और फिर एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है। और उससे पहले बताया ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है ये स्टेबलाइज हो रहा है इस एस्टर से, इस एस्टर के थ्रू ये स्टेबलाइज भी हो रहा है, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, उसके आगे देखते हैं तो यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो है बॉन्ड बनाता है और ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज जो है ठीक जैसे यहाँ स्टेबलाइज हो रहा था ठीक उसी तरह से यहाँ भी स्टेबलाइज होते रहेगा इस एस्टर ग्रुप से, इस एस्टर ग्रुप से वो स्टेबलाइज होते हैं। अब क्या है ना अगली स्टेप में देखते हैं हम यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है चार्ज ये इस प्रोटॉन को अटैक करता है और फिर न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज ला देता है और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज लाके खुद स्टेबिलिटी में आ जाता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है इसके बैक साइड से अटैक करता है और ये बताया कि ये जो है अब अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है तो इस पर अटैक करके और फिर प्रोडक्ट इन्वर्जन में फॉर्म कर देता है। यही मैकेनिज्म था और ये वीक बॉन्ड था। और जो है नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, ये कंपैरिजन इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है। तो अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है और प्रोडक्ट भी अच्छी तरह से मिल चुका है। प्रोडक्ट कुछ इस तरह मिलता है। मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें है वो पहली बार में मिक्स लोगों करवा रहे थे और दूसरी बार में एक अलग रिएजेंट डाल दिया गया है। तो इस रिएक्शन पहली स्टेप 1 में जब हम मिक्स लोगों इन सबको मिक्स लोगों बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये PPH3 और डेड हो गया, तो ये एक मिक्स लोगों है। तो मिक्स लोगों जब करवाते हैं तो मिक्स लोगों करवाने के बाद कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। अब जो है ना ये इसमें H2PDC डालते हैं, H2PDC डाल लें या फिर और में डाल लें हम LiAlH4 या फिर PPH3H2 और PPH3H2 भी डाल सकते हैं। तो ये तो हम इस लोगों करवाता है। और ये क्या है, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर किस तरह का है, तरह से कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है ना, कभी कॉन्ट्रैक्टर जैसे कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाता है या घर तोड़ता है, ठीक उसी तरह से ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये क्या करता है ना, जो H2PDC ये
रिडक्शन करवाने में काम आता है और ये भी रिडक्शन करवाता है। तो वो कभी और बात कर लेंगे कौन कौन सा इसको जनरली रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट कौन सा रिएजेंट क्या काम करवाता है ये बात कभी और करेंगे। अभी ये बात करते हैं जो SO2PDC या फिर LiAlH4 डालते हैं तो रिडक्शन तो होगा, लेकिन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में मिलेगा हमको कुछ इस तरह से इसका N3 का रिडक्शन हो जाएगा और इस तरह मिलेगा प्रोडक्ट। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। अब हम ये नहीं बता पाएंगे कौन क्वेश्चन किस एग्जाम में और कब आया है। और हाँ, ये जो बॉब जो दिख रहा है ना, बॉब एक प्रोटेक्टिंग एजेंट है। बॉब क्या है? प्रोटेक्टिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये कभी कभी क्या है ना, जो पता चलता है रिएक्शन यहाँ होना था और यहाँ भी हो गया। इस नाइट्रोजन मतलब यूँ समझिए इस नाइट्रोजन के साथ छेड़खानी होने का डर था, इसलिए इसको जो है ना बॉब के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है। तो बॉब कोटा क्या है? ये प्रोटेक्टिंग है। कभी मौका मिले तो प्रोटेक्शन रिप्रोटेक्शन इस सब के बारे में बताते हैं तो हो जाएगा क्लियर होगी बॉब क्या है। तो यहाँ पे जो है ना अब कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को, ये और ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन में। और अब एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। इसी सबस्ट्रेट के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है। देखते हैं कैसे प्रोडक्ट मिलता है। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। तो यहाँ जो है ना ये हाइड्रोजन डेड के पास चला जाएगा शिफ्टिंग में, लेकिन ध्यान कीजिएगा तो डेड एक हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का ले लेता है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है वो PPH3 के साथ जुड़ेगा, फिर PPH3 ऑक्सीजन लेकर के निकल जाएगा और फिर यहाँ जो ये जो कार्बोक्सिलेट ये वाला H जो है ना फिर से वो ले लेगा डाइकार्बोक्सिलेट। उसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, काहे कि उसके पास N1 होता है। 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से ये ले लेगा और एक हाइड्रोजन इधर से ले लेगा और फिर ऑक्सीजन जो है उसको लीव करवाने के लिए PPH3 जो है ऑक्सीजन फास्फोरस का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो वो ले ले, वो अटैक करके और लीव कर जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो बच रहा है ना ये CO2- ये यहाँ पे अटैक करता है और फिर बिलो द ये एबव द प्लेन में है तो ये निकलेगा और ये फिर बिलो द प्लेन से अटैक करेगा और फिर कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को। और इसमें PPH3 ऐड होगा तो इसमें भी सेम वही उसी तरह से होगा। इसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियोफाइल। तो अब जो है ना ये रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखते हैं कैसा दिखेगा। एक्चुअली ये 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन करेगा। 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनाएगा ये। 1 2 6 कुछ इस तरह से प्रोडक्ट इसमें मिलेगा।